ये बताइए कि 2016 में एक मीटिंग हुई थी मोदी विद सूफी, आप भी उसमें मौजूद थे और उस मीटिंग में आप मौजूद थे सूफी विद मोदी में, तो उनमें मोदी जी से क्या बात हुई थी? आए दिन मदरसों पे सवाल उठाया जाता है, तो मदरसे को लेकर के आप क्या कहेंगे? मदरसे की हकीकत क्या है उसके बारे में बताया। हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचा सके, लाल किला को बचा सके, हमारी यादगार को बचा सके, हमारी जामे मस्जिद को बचा सके, ताजमहल के तकद्दुस को बचा सके, हमारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात को बचा सके, जो लोग इसको बचाने वाले हैं हम उनके साथ हैं। इस वक्त मैं नवादा जिला के हिसुआ विधानसभा में हूं और ये शेखपुरा गांव है और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनकी तारीफ में क्या ही कुछ कहना, इन्हीं से इनकी जो है इनके बारे में जानेंगे और फिर आगे की बात शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है सर। आप सब लोगों का भी इस्तकबाल है। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दें, फिर बात करने में आसानी होगी। मैं फ़कीर सैयद आइनुद्दीन चिश्ती, खानकाह चिश्तिया, छोटा शेखपुरा नवादा। ये बहुत ही कदीम खानकाह है बिहार की, सबसे बिहार की कदीम खानकाहों में इसका भी शुमार किया जाता है, सिलसिले चिश्तिया का। मैं यहाँ का जारू बकश हूँ, यहाँ का साहिब सज्जादा हूँ। देखिए, मैं चाहता तो आपको बता देता कि इनका नाम, लेकिन नाम बताने से पहले अपने नाम के आगे जो है फ़कीर लगा है, तो ये फ़कीर लगाने का क्या रीज़न होती है? हम लोग सब फ़कीर ही हैं, बस एक ही है जो मालिक है, जो जिसको हमारा आप लोग अल्लाह कहते हैं, बाकी सब फ़कीर हैं, सब उसके दर के गदा हैं, सब उससे मांगने वाले हैं। ये बताइए कि अभी तो हालात की बात करें, अभी जो हिंदुस्तान में जो हालात चल रहा है, जो बीजेपी की सरकार है, उन पे आप क्या कहेंगे? दूसरे को कोसने से बेहतर है कि हम अपनी इस्लाह करें। किसी की भी हुकूमत आए जाए, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई हैं, चली गई हैं, फ़िरौन की हुकूमत भी आई थी, वो भी चली गई। हर फ़िरौन के लिए अल्लाह ताला ने मूसा को पैदा किया है। कोई भी हुकूमतें आएंगी जाएंगी, अगर हम ठीक हैं, वन तुम लाउन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो, तो हमको अपना मोमिन वाला किरदार रखना चाहिए। हमको खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या खराबी है, कौन क्या करेगा, कौन क्या बिगाड़ देगा। हम अगर ठीक हैं तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये बताइए कि 2016 में एक मीटिंग हुई थी मोदी विद सूफी, आप भी उसमें मौजूद थे, तो मोदी जी से क्या बताइए? क्योंकि 2014 के सरकार बनने के बाद लगातार मोदी जी को सब कोसी रहे हैं, उनको जो है उनके सही नहीं बोल रहे, तो उसके बाद उसमें 2016 में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में आप मौजूद थे सूफी विद मोदी में, तो उनमें मोदी जी से क्या बात हुई थी? मोदी जी के साथ वो ऐसा था कि पूरे हिंदुस्तान की खानकाहों के सज्जादगान की एक कमेटी है जिसको उलमा मशाइख बोर्ड बोलते हैं। सैयद शाह अशरफ साहब कछोचवी क़िबला मदज़िल आली की क़यादत में ये सब लोग पूरे हिंदुस्तान के सज्जादगान जमा हुए थे, जिसमें तकरीबन 40-42 अफराद थे। बिहार से मैं था, मेरा खानकाह चिश्तिया की तरफ से, और चूँकि मैं उलमा मशाइख बोर्ड का बिहार का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उस हैसियत से भी मुझको बुलाया गया था और मैं उसमें गया था। 2016 में मोदी जी से हमारी मुलाकात भी हुई थी। हम लोग मोदी जी को स्वागत करने नहीं गए थे, मैं उसमें कुछ हम लोग के मुतालबात थे। उसमें सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि हुकूमत किसी की भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, तो हमारी ज़रूरत जब होगी तो हम उससे मिलने के लिए जाएंगे। तो उस हम लोग की ज़रूरत ये थी कि तकरीबन 34,400 के करीब मस्जिदें थी जिनकी लिस्ट हम लोगों ने दिया था कि ये मस्जिदें हैं जो वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं या पुरातत्व विभाग के अंडर में आती हैं, जिस पर उनका कब्जा, उसमें ताले लगे हुए हैं, उनको हम मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए, उसकी देख रेख हम लोग करेंगे और उसमें हम लोग मस्जिदों में नमाजों का आगाज़ करेंगे। इसलिए हम लोग मिलने गए थे। हाँ, मिलने के बाद ये बात रखने के बाद क्या उस पर कार्रवाई हुई, क्या फिर काम चला? तो फिर बहुत दफ़ा हम लोगों ने और दूसरे माध्यम से भी इसको नोक किया कि इसको इस पर काम होना चाहिए, लेकिन वो कुछ मसला हुआ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। जिसको आप कही कि शब्ज़ बाग दिखा के चले गए, और क्या, सिर्फ मीटिंग रही, काम कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये 2024 में बताया जा रहा है कि मोदी जी फिर जाएं, क्या मोदी जी के आने के बाद अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम समुदाय को नुकसान हुआ है? इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई कमी है क्या? आप चलते फिरते उठते बैठते यहाँ वहाँ जितने हालात गुजर रहे हैं मुल्क के जो हालात हैं उससे कौन वाकिफ़ नहीं है? उसमें बताने की क्या ज़रूरत है, दिखाने की क्या ज़रूरत है? बस ये कि हमको अपने तौर पे होशियार रहना है, हमको अपने तौर पे अपनी इस्लाह करनी है। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, कोई भी हुकूमत रहे, कोई आपके दोस्त हुकूमत तो कोई नहीं है, किसी की हुकूमत रहे आपका कोई नहीं है।
अच्छा, ये क्या जो आए दिन मदरसों पे सवाल उठाया जाता है, तो मदरसे को लेकर के आप क्या कहेंगे? मदरसे की हकीकत क्या है, उसके बारे में बताएं आप। मदरसों में अल्लाह उसके रसूल के दीन की तालीम दी जाती है, उसमें एक अच्छे इंसान की तरबियत की जाती है। मदरसा नौज़बिल्लाह जो इन लोग समझते हैं वैसा नहीं है। मदरसा सिर्फ कट्टरपंथी की पढ़ाई नहीं होती है, उसमें तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हिंदुस्तानी बनाया जाता है। और अगर नहीं है तो आज आप देख रहे हैं कि मदारिस इस्लामिया से पढ़े हुए जो हुफाज किराम हैं, शाहीन इंस्टीट्यूट के ज़रिया जो है बेदर में है, उसके ज़रिया सब हाफिज़ कुरान को लिया जा रहा है। वहाँ वो 1 साल 2 साल पढ़ा करके उसकी तैयारी कर करके डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। हज़ारों हज़ार बच्चे जो है वहाँ से पास हो रहे हैं। ये सब मदरसे के बच्चे हैं। तो मदरसों पर इल्ज़ाम लगाना कि मदरसे ये होते हैं, मदरसे होते हैं, मदरसे में ये है। 2024 का चुनाव आने वाला है और ये चुनाव डिसाइड करता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और अल्पसंख्यक की एक बहुत बड़ी आबादी भी है, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यक में सबसे बड़ी आबादी हम मुसलमानों की है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे और जो सेकुलर लोग हैं उनको ताउन करेंगे, जो अपने मुल्क को बचा सके, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचा सके, लाल किला को बचा सके, हमारी यादगार को बचा सके, हमारी जामे मस्जिद को बचा सके, ताजमहल के तक़द्दुस को बचा सके, हमारे बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात को बचा सके। जो लोग इसको बचाने वाले हैं हम उनके साथ हैं, जो इनको तोड़ने वाले हैं, तहस नहस कर रहे हैं या हमारी हिंदुस्तान की तारीख़ को मिटाने वाले हैं, हम उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की तारीख मिटाने वाले मतलब क्या कहना क्या चाहते, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें विस्तार से। भाई जो लोग नफरत फैला रहे हैं और हमारी तारीख को मसख करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी तारीख को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हमारी निशानियां हैं। लाल किला हमारी निशानी है, ताजमहल हमारी निशानी है, जामा मस्जिद हमारी निशानियां हैं। तो इन निशानियों को खोद खाद करके इधर उधर दिखा करके जो आप देख रहे हैं जो हाल हुआ, क्या हुआ, जो कुछ भी अभी अदालत भी उसी के ज़ेर असर हो चुका है। तो जब सब कुछ सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन एक दरवाज़ा है जो अल्लाह का दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं हो सकता है। तो बंदगाने मोमिन के लिए मेरा पैगाम ये कि वो अल्लाह के दरवाजे को मजबूती के साथ उसके दरवाजे पर रहें और अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। ज़ात, बिरादरी, फ़िरका परस्ती, ये वो किस तरह से मुसलमानों को जो तोड़ के रख दिया गया है, इसमें अभी इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहाद रहेगा, हम बड़ी बड़ी ताकतों से मुकाबला कर सकते हैं। इत्तेहाद ही को तोड़ने के लिए आप देख लिए कि कहीं अंसारी हैं, कहीं खान साहब हैं, कहीं सैयद साहब हैं, कहीं पठान साहब हैं। यूँ तो क्या है कि वो यूँ तो मिर्ज़ा भी हो, सैयद भी, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो मामला यह है कि हमको तो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। तो अब कोई ऐसा आदमी उठे जो मुसलमानों के दिलों में इत्तेहाद का जज्बा पैदा कर दे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक रास्ते पर एक रस्सी से बांध करके उसको आगे बढ़े, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी क़यादत को हम लोग तस्लीम करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग मुसाफिर की तरह है उसके कदम नाज के पीछे पीछे उसकी जुतियों के धूल बन करके हम मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमारी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें और बताएं कि आप लोग 2024 में किनको वोट करेंगे, कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।